नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न क्रमांक चौथा। तो यहां पर बिंदु हो तो इसको हम मान लेंगे बिंदु ए। तो बिंदु ए के जो निर्देशांक हैं वो -3 और 10 हैं, और इसको हम मान लेंगे बिंदु बी जिसके निर्देशांक 6 और 8 हैं। को जोड़ने वाले रेखाखंड को इसको हम मान लेंगे बिंदु सी। तो बिंदु सी के निर्देशांक हो जाएंगे -1 और 6 को किस अनुपात में विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम लिख लेंगे, ये हो जाएगा बिंदु ए और ये हो जाएगा बिंदु बी, और इनको विभाजित करने वाला हो जाएगा बिंदु सी। तो यहां पर अब हम इसको लिख लेते हैं। माना बिंदु ए, ये हो जाएगा आपका बिंदु ए और ये हो जाएगा बिंदु बी। तो ए बी एक रेखाखंड है। तो ए बी जो है वो एक रेखाखंड है जिसको बिंदु सी विभाजित कर रहा है। बिंदु सी विभाजित कर रहा है, तो ये हो जाएंगे बिंदु सी के निर्देशांक। ये जो है वो बिंदु सी के निर्देशांक हैं, लेकिन यहां पर आपको पूछा गया है कि किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। यहां पर ये निर्देशांक हैं, किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम यहां से मान लेंगे कि माना बिंदु सी जो है वो रेखाखंड ए बी को के अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है, क्योंकि यदि किस अनुपात में विभाजित कर रहा है तो उसको हम मानते हैं के अनुपात में विभाजित कर रहा है, और किसी के बटे में हम 1 लिख सकते हैं। तो यहां पर हमने अनुपात में 1 लिख दिया। तो यहां पर अब हम इसको लिख देते हैं। तो यहां पर देखिए, माना जो बिंदु सी है, तो बिंदु सी रेखाखंड, जो बिंदु सी है और ए बी जो है वो एक रेखाखंड है। तो बिंदु सी रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो यहां पर हमने माना है कि वो के अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है, क्योंकि ये तो निर्देशांक हैं। तो निर्देशांक बिंदु सी के क्या हो जाएंगे, -1 और 6। इसको हमने माना है कि के अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो यहां पर m1 हो जाएगा के और m2 हो जाएगा 1। m1 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, के, और m2 के स्थान पर लिखेंगे 1। तो यहां से अब हम क्या करेंगे, इसको आगे हल करेंगे। बिंदु सी के निर्देशांक, तो यहां पर m1 बराबर हो जाएगा के और m2 बराबर हो जाएगा 1। यहां पर आपको समझ में आ गया है कि किस तरीके से हम m1 बराबर के लेंगे और m2 बराबर लेंगे 1। तो यहां पर हम लिखेंगे m1 बराबर के, m2 बराबर 1। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, विभाजन का सूत्र लगा करके अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो देखिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, 12, 21, 12। इसी तरीके से यहां पर हम लिखेंगे 12, 21, 12। तो इस तरीके से यहां पर विभाजन का जो सूत्र है वो तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इनके मान रखेंगे। तो देखिए यहां पर m1 है, तो m1 के स्थान पर हम k लिखेंगे, x2 ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा आपका x2। इसी तरीके से ये हो जाएगा आपका y1 और ये हो जाएगा y2। इनके हम मान रख देंगे। x2 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 6। इसके बाद प्लस m2 के स्थान पर क्या लिखेंगे, 1, और x1 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, x1 के स्थान पर लिखेंगे -3, और बटे m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। इसी तरीके से m1 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, k। इसके बाद इंटू y2 के स्थान पर क्या लिखेंगे, 8, प्लस m2 के स्थान पर 1, और y1 के स्थान पर लिखेंगे हम 10, और बटे में आपका आ जाएगा k प्लस 1। तो अब हम क्या करेंगे, इनके मान को हम यहां पर लिख देते हैं। यहां पर हमने करेक्शन कर लिया है, क्योंकि यहां पर हमने 8 लिखा था लेकिन प्रश्न में यहां पर -8 दिया गया है। तो देखिए यहां पर हमने इनके मान को रख दिया है। इसके बाद अब हम इसको आगे हल करते हैं। इन दोनों का हो जाएगा आपस में गुणा, तो ये हो जाएगा 6k, इसके बाद प्लस, और ये प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, और इनका हो जाएगा आपस में गुणा। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, और बटे में आ जाएगा k प्लस 1। इसी तरीके से इन दोनों का होगा आपस में गुणा,
तो ये हो जाएगा -8k प्लस इन दोनों का होगा आपस में गुणा, तो ये हो जाएगा 10 एकम 10 और यहां पर k प्लस 1। अब हम इसको आगे हल करते हैं तो ये हो जाएगा 6k प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, यहां पर आ जाएगा 3/k प्लस 1। इसी तरीके से यहां पर -8k प्लस 10/k प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, इनकी तुलना करेंगे क्योंकि यहां पर बिंदु C के निर्देशांक दिए हुए हैं, तो इनके साथ में हम इनकी तुलना करेंगे। इसके बराबर में हम लिखेंगे -1 और इसके बराबर में लिखेंगे हम 6। फिर से समझ लीजिए, हम इनकी तुलना करेंगे, इसके बराबर में लिखेंगे -1 और इसके बराबर में लिखेंगे 6। तो यहां पर अब हम लिखते हैं तुलना करने पर, इसको लिखेंगे अब हम यहां पर 6k -3/k प्लस 1 और बराबर में क्या आ जाएगा, बराबर में आएगा -1। इसी तरीके से यहां पर लिखेंगे -8k प्लस 10/k प्लस 1 और बराबर में आ जाएगा 6। तो यहां पर हम इसके बटे में भी 1 लिख सकते हैं और यहां पर इसके बटे में भी 1 लिख सकते हैं। यहां पर दो परिमेय संख्या है और उनके बीच में बराबर का निशान है, तो जब भी दो परिमेय संख्याएं होती हैं और उनके बीच में बराबर का निशान होता है तो हम त्रियक गुणा करते हैं। तो यहां पर 6k -3 का गुणा हो जाएगा 1 में, तो ये हो जाएगा 6k -3। इसके बाद बराबर का निशान है तो बराबर का निशान लगाएंगे और इनका गुणा हो जाएगा -1 में, तो -1 का गुणा होगा k में, तो ये हो जाएगा -k। यहां पर प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस और 1 का गुणा होगा 1 में, तो आ जाएगा 1। इसी तरीके से इन दोनों का होगा त्रियक गुणा, तो यहां पर -8k प्लस 10 और यहां पर बराबर में आ जाएगा 6 का गुणा होगा k में, तो ये हो जाएगा 6k प्लस ये हो जाएगा 6 एकम 6। तो यहां पर 6k और ये बराबर के दाहिने हाथ पर है, जब हम इसको बाएं हाथ पे लाएंगे तो ये माइनस का k जो है वो बदल जाएगा प्लस k में, बराबर -1। यहां पर बराबर के बाएं हाथ पर है -3, जब हम इसको बराबर के दाहिने हाथ पे लाएंगे तो ये हो जाएगा +3। इसी तरीके से हम इसको हल करेंगे। यहां पर -8k, यहां बराबर के दाहिने हाथ पर है 6k, जब हम इसको बराबर के बाएं हाथ पे लाएंगे तो प्लस का 6k जो होगा वो बदल जाएगा -6k के रूप में और बराबर में आ जाएगा 6। इसी तरीके से देखिए यहां पर 10 जो है वो बराबर के बाएं हाथ पर है, जब हम इसको बराबर के दाहिने हाथ पे लाएंगे तो ये -10 में बदल जाएगा। इसके बाद देखिए 6 और 1, तो 6 और 1 होगा 7 के बराबर, बड़ी संख्या प्लस की है, प्लस माइनस का माइनस, 3 में से जब 1 जाएगा तो यहां बचेगा 2। इसी तरीके से यहां पर बड़ी संख्या 8 है, उसके साथ माइनस का निशान, तो माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस, 8 और 6 हो जाएगा 14 के बराबर। इनमें बड़ी संख्या जो है वो 10 है, उसके साथ माइनस का निशान है तो माइनस आ जाएगा और माइनस और प्लस का होता है माइनस। जब 10 में से 6 को घटाएंगे तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 4, तो k बराबर 2/7, क्योंकि इन दोनों के बीच में है गुणा का निशान और गुणा का अपोजिट होता है भाग। इसी तरीके से अब हम इसको आगे हल करते हैं, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो यहां पर आ जाएगा k बराबर 4/14। किस तरीके से हमने इसको भाग के रूप में या बटे के रूप में लिखा है, क्योंकि इन दोनों के बीच में है गुणा का निशान और गुणा का उल्टा होता है भाग, तो हमने इसको भाग के रूप में लिख दिया। 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, तो यहां पर प्राप्त हो गया k बराबर 2/7 और यहां पर भी प्राप्त हो गया है k बराबर 2/7।
7। किस अनुपात में विभाजित करता है? तो यहां पर हम लिखेंगे अतः अभीष्ट अनुपात 2:7 है, 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसको यहां पर हम लिख देंगे अतः अभीष्ट अनुपात 2:7 है। इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सवाल के साथ।